नेक्स्ट ये क्विज आ गया, कोरियन में लिखा है क्विज, क्विज प्लस के बाद आ गया ये थाम, थाम होता है नेक्स्ट, खरीम पेंटिंग एल को देख गो कर, देख कर, वी प्लस गो यानी वर्ब प्लस गो और यह कर के लिए यूज करते हैं। सेंगक नादा, सेंगक नादा होता है जहन में आना, थिंक करना, सेंगक ना, सेंगक नादा, सेंगक नादा होता है जहन में आना, सेंगक नाना आ गया जहन में आने वाला। शिगोबी, शिगोबी, शिगोब होता है पेशा, ई पार्टिकल आ गया सब्जेक्ट पार्टिकल यानी कि पेशा, मो क्या ये यो है, यानी कि इन पिक्स को देखें और देखें कि आपके जहन में कौन सा पेशा आता है। तो फर्स्ट पिक पे गौर करें, इसके ऊपर उसने हिंट दिया है, किस चीज का हिंट है, शिकतांग, शिकतांग कहते हैं रेस्टोरेंट को। उसके नेक्स्ट है जी कोई डिश बनाई है उसने, डिश को कहते हैं जो भी कोई फूड होती है उसको कहते हैं शिक, यंग नीचे नीचे मियम, आगे शीयत के बराबर में ई, नीचे गियम, अमशिक। ये कैप है, कैप के लिए आपको पता है वर्ड जो जो कोरियन में यूज होता है वो है मोजा। तो क्वेश्चन मार्क है, नीचे छोंगदाब, छोंगदाब में क्या लिखा है, योरिसा, छोंगदाब में क्या लिखा है, योरिसा, यानी कि ये पेशा कुक आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी कल्चर में, देखते हैं कि कोरियन कब कैसे एक दूसरे के साथ मिलते हैं। कल्चर के लिए जो वर्ड यूज होता है वो है मुनवा, मुनवा कल्चर। देखें जी नीचे उसने टाइटल क्या दिया है कि इंसा ये जो सलाम के आदाब, यहाँ लिखा उसने ग्रीटिंग मैनर्स, इंसा सलाम ये जो आदाब। जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है वो देखते हैं क्या है, उसमें लिखा है छाशिन, छाशिन होता है खुद, बोदा की निस्बत या से, खुद से। नाई, नाई का वर्ड एज के लिए यूज करते हैं, गा आ गया पार्ट जी, नाई एज। मान, मान होता है ज्यादा, ये वर्ब है मानदा, दा को कट करके इसने गौना लगाया, गौना होता है वर्ब के बाद जब भी गौना है इसका मतलब होता है या, ज्यादा या। छीवी, छीवी होता है ओहदा, फिर सब्जेक्ट पार्टिकल आ गया। नोफन, हाई वाले, नोफन क्या होता है, हाई वाले। सारम पता ही है आपको, सारम ख्वा होता है के साथ, अगर यहाँ पर वावल एंडिंग होती यानी विद और पश्चिम होता तो वा लगना था, विद पश्चिम के साथ ख्वा लगाते हैं, सारम ख्वा सारम के साथ। इंसा, इंसा सलाम, हा होता है करना, इसके साथ ग्रामर अटैच किए, विद और पश्चिम के लिए रियल ते लगता है, अगर पश्चिम होती तो अल पे लगना था, ईएन नीचे नीचे रियल, साथ यही तय, अलते और रियल ते। अलते रियल ते का मतलब होता है ते वक्त के लिए, तो क्या बन गया, इंसा हलते सलाम करते वक्त, यानी कि खुद की निस्बत उम्र ज्यादा है या वो ओहदे में आपसे हाई है तो ऐसे शख्स को इस तरीके से सलाम किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं जी छौम, छौम का मतलब होता है फर्स्ट टाइम। मन्ना, मन्ना होता है टू मीट के लिए, मन्ना दा टू मीट के लिए, दा कट करके नन लगाया, मन्ना नन मिलने वाले, आगे वही रिपीट हो जाएगा, सारम ख्वा सारम के साथ, इंसाहल थे सलाम करते वक्त। अच्छा जी नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट उसने ये देखें, नेक्स्ट एक्सप्रेशन जो है थर्ड नंबर पे, चिकचांग, चिकचांग होता है वर्क प्लेस, थोंगन्यो, इसको थोंगरियो नहीं पढ़ना, ईएन के बाद रियल आ जाए तो वो नियन में कन्वर्ट हो जाता है, थोंगन्यो साथी वर्कर। अब देखें साथी वर्कर एज ए नाउन है, पीछे हमने वर्ब के लिए पढ़ा कि उसके लिए या के लिए जो वर्ड यूज करते हैं ग्रामर का वो गौना है, जबकि नाउन के लिए जो यूज होगा वो विदाउट पश्चिम ना, अगर पश्चिम होती तो ई ना आना था, थोंगन्यो साथी वर्कर ना या आनन, आनन होता है जानने वाला, ये वर्ड है, इसका वर्ब बनेगा आलदा, जानना। हम रूल पढ़ चुके हैं कि जब भी रियल नीचे हो, जब भी रियल नीचे है और उसके बाद लफ्ज का अगला सिलेबल नेक्स्ट हिस्सा नियन या रियल से शुरू हो रहा हो तो रियल को ड्रॉप कर दिया जाता है, वही सार हम जानने वाले शख्स ख्वा के साथ पीछे पढ़ चुके हैं। इंसा सलाम हलते करते वक्त, यानी कि जब हम किसी अपने साथी कुलीग या किसी जानने वाले शख्स के साथ सलाम करते हैं तो इस तरह करते हैं। उसके बाद आ गया जी फिर छाशिन, पहले पढ़ चुके हैं छाशिन खुद, बोदा से, नाई उम्र, गा आ गया वो सब्जेक्ट पार्टिकल, और ही द वर्ब होता है कम उम्र के लिए, यंग होना कम उम्र होना, दा को कट करके उसने साथ गौना अटैच किया या के लिए, और ही गौना कम उम्र हो या। इन हादा वर्ब होता है, दा को कट करके नीन ऐड करके छिन हान सारम बना दिया, कोरियन में ये वर्ड, ये तरीका एडजेक्टिव बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। छिनहान सारम फ्रेंडली, सारम ख्वा के साथ, इंसा हलते सलाम करते वक्त। जब आप
अपने से कम उम्र या जिसके साथ आप फ्रेंडली हैं उनको सलाम करने का ये तरीका है। नीचे देखते हैं नयोंग वागिन, चेक इट लिखा है। नयोंग का मतलब होता है तफसील, ब्रीफली, वागिन आधा होता है चेक करना। तो देखते हैं कि ब्रीफली चेक कैसे करते हैं। उसके बाद हेडिंग आ गई, फिर प्लस का निशान है, इसके आगे लिखा फिन। फिन का मतलब होता है खाली, खान जगह, ए में खाली जगह में, अल माजन दुरुस्त, मारल लैंग्वेज को, से यो लिखिए यानी कि खाली जगह में ये नीचे जो आंसर है इनको इधर पुट करना है। पहला पढ़ते हैं, उसमें लिखा है ओरनल बुजुर्गों को, मन्नादा होता है वर्ब मिलना, दा को कट करके विद पश्चिम है तो म्यान लगाया। म्यान होता है इंग्लिश में इफ, अगर या हो तो, यानी मन्ना मैन मिले हैं तो, मिले अगर या मिले तो, बुजुर्गों को मिले तो। नीचे देखे चोंगदाप इल, आंसर नंबर 1 अन्योंगा से हो, आपने तो अन्योंगा से लेना है। आगे लिखा है रागो इंसा हामिदा, जैसा सलाम करते हैं, यानी कि अगर बुजुर्गों को मिले तो अन्योंगा से हो की तरह सलाम किया जाता है। दूसरे पे देखें छाओम, छाओम होता है फर्स्ट टाइम। मन्ना दा तो पड़ा था ऊपर, मन्ना म्योन लगा दिया, इधर नन लगा दिया, मिलने वाले। वहां था अगर मिले हैं, म्योन ने अगर कर दिया था, यहाँ नन हो गया मिलने वाले। सारम शख्स, ए के टर्म यूज होती है के लिए, जैसे इंग्लिश में टू और फ्रॉम नहीं होते, तो ये टू के लिए है, सारम ए के, सारम के लिए। फिर खाली जगह आ गई, नीचे देखें आंसर नंबर 2 मन्ना सो फंगप समिदा, मन्ना सो फंगप समिदा। मन्ना सो होता है मिलकर, फंगप समिदा खुशी हुई, यानी कि जब आप किसी को फर्स्ट टाइम मिलते हैं तो यहाँ क्या लिखेंगे, मन्ना सो फंगप समिदा, मिलकर खुशी हुई, रागो इंसा हामिदा, जैसा सलाम करते हैं। इसमें मन्ना का होता है मिलना, ये देखें मन्ना यहाँ म्यान लगाया, यहाँ मन्ना के साथ नन लगाया, यहाँ मन्ना के साथ आसो लगा दिया। आसो जो है ना ये रीजन को शो करता है, यानी मिलने की वजह से, या तरतीब को शो करता है से के लिए, यानी मिलने की वजह से खुशी हुई या मिलकर खुशी हुई, यानी आपको हम मिले तो उसके बाद हमें खुशी हुई। तो क्या बन गया, मन्ना सो मिलकर फंगप स्मित होता है खुशी होना। तीसरे पे आ जाते हैं, तीसरे में लिखा है छिंगू रल, छिंगू यहाँ ऑब्जेक्ट पार्टिकल है, यानी कि दोस्त पे काम हो रहा है, दोस्त एज ए ऑब्जेक्ट है, दोस्त को। मन्ना म्योन अगर मिले या मिले तो, मन्ना म्योन मिले तो। नीचे क्या है अन्योंग, आप शॉर्ट सलाम कर सकते हैं, अन्योंग। अन्योंग देखे इसकी पश्चिम है, इसलिए यहाँ पर ईरागो आ गया, ईरागो इंसा हमीदा, जैसा सलाम करते हैं। तो आपने इसको बार बार पढ़ना। यहाँ देखे मन्ना, ये भी मन्ना, यहाँ मन्ना म्योन आ गया, यहाँ मन्ना नन आ गया, और नीचे देखे मन्ना सो आ गया। ये चीजें आप लोगों ने प्रैक्टिस के साथ क्लियर करनी है। अच्छा जी, ये आ गया ईपीएस। ईपीएस स्टैंड फॉर ई एम्प्लॉयमेंट पे परमिट एस सिस्टम। ईपीएस एम्प्लॉयमेंट परमिट सिस्टम। टॉपिक थिक्की, थिक्की होता है लिसनिंग, ये लिखा है लिसनिंग। ये वर्ब है थित्ता, दा कट करके गी लगाया। वर्ब को जब नाउन के तौर पे यूज करते हैं तो दा की जगह पर गी का इस्तेमाल किया जाता है, बन गया थिक्की लिसनिंग, सुनाई। ये देखें 1 से 3 है, ये एक है, इसके बाद हमने कहना है एसो। क्या कहना है, एसो, ई रेसो साम। थिरन सुनने वाली कौशल चीज को, थिरन सुनने वाली कौशल चीज को खोरशिपशो सिलेक्ट करें। यानी कि नीचे कितने क्वेश्चन है आपको हेडिंग में उसने बता दिया कि 1 से 3 तक सेम क्वेश्चन आएंगे। ये 3 जो क्वेश्चन है इनमें से उसने एक एक बोलना है, और जो जो वो बोलेंगे आपने उसको टिक करना है। मसलन 6과 EPS 토픽 듣기. देखिए उसने क्या कहा, योग का छठा चैप्टर ईपीएस टॉपिक थिक्की। 에서 3번. एक 들은 것을 고르십시오. 1 से 3 सुनने वाली चीज सिलेक्ट करें। 1. 한국. क्या बोला उसने, एल एक, हंगुक। कितने नंबर पे हंगुक है, 3 नंबर पे। ये देखें इसका आंसर कौन सा है, 3 नंबर। उसके बाद वो ई, 2. 미얀마. यानी 2 नंबर पे क्या उसने बोला, म्यांमार। कौन सा आंसर है उसका, म्यांमार। 3. 동티모르. साम पे उसने क्या बोला, थुंग थिमूर। फर्स्ट नंबर पे है थुंग थिमूर। इसको ऐसे हमने कर देना है। फर्स्ट पे क्या है, हांगुक, और सेकंड म्यांमार, थर्ड पे आ गया थुंग थिमूर। 아에서 5번. 다음 그림을 보고
알맞은 것을 고르십시오. अच्छा देखें उसने क्या कहा, सा एसो ओबोन यानी सा 4 एसो से 5 नंबर थाम नेक्स्ट खरीम पेंटिंग अल को पोगो देखकर अल मार्जिन दुरुस्त वाली कौशल चीज को सिलेक्ट करें। यानी उसने कहा कि नीचे पिक देखें, जो पेंटिंग बनाई है वो देखें, उसके बाद 1 2 3 4 ऑप्शन शो हो गई हैं, इनमें से जो इसका आंसर बनता है उसको आपने टिक करना है। तो आइए सुनते हैं वो ईसा कितने नंबर पर कह रहा है। 4번 1. 의사 ईसा इल ईसा डॉक्टर, तो इसका आंसर कौन सा है, 1 नंबर ये डॉक्टर। 2. 목수 ई नंबर 2 पे क्या उसने कहा, मोक्सु कारपेंटर, ये नहीं है। 3. 학생 साम हकसेंग स्टूडेंट। 4. 주부 सा छुबू हाउसवाइफ भी नहीं है, तो इसका आंसर कौन सा आ गया, 1 नंबर। 1. 1. 회사원 इल हेसावन कंपनी वर्कर नहीं है। 2. 소방관 फायर फाइटर सोबंगवान नहीं। 3. 요리사 यस ये मैच कर गया, योरिसा, आपने इसको क्लिक कर देना है। 4. 기술자 किसुलचा टेक्नीशियन कारीगर, ये भी नहीं, इसका कौन सा आंसर आ गया जी, 3 नंबर। अच्छा जी नेक्स्ट पेज पे आ जाए, इसमें क्या लिखा है, थिक्की थैबुन लिसनिंग स्क्रिप्ट, जो हम पीछे लिसनिंग सुनी हमने उसका स्क्रिप्ट ये है। यानी कि इधर से हम लिसनिंग को पढ़ेंगे, वापस जाके उसका आंसर ढूंढेंगे, बाद में सारे को लिसन करेंगे, बार बार आप 3 4 5 जब तक आपको समझ नहीं आती सारे को समझेंगे। मसलन उसने पिछले में पहले में क्या बोला था, हानगुक, दूसरे में मियांमा, तीसरे में थुंगथेमोर, नेक्स्ट उसने ओइसा मुक्सु हकसेंग छुबू। सिर्फ स्क्रिप्ट का मतलब होता है तहरीर, देखें ये तहरीर वो बोलते हैं, और उधर से पीछे से हमने इसका आंसर ढूंढना है। 5 में उसने बोला था होइसावन सोबंगवान योरिसा और खिसुलजा, तो आंसर कौन सा था, 3 नंबर खिसुलजा। नेक्स्ट देखें उसने ये बेल के साथ हकचंग योनसप, योनसप होती है प्रैक्टिस, हकचंग एक्सटेंडेड अजाफी प्रैक्टिस, ये 2 क्वेश्चन उसने अजाफी प्रैक्टिस के लिए दिए होते हैं, इनको हमने अजाफी पढ़ना होता है। 6과 1. 들은 것을 고르십시오. अच्छा उसने क्या कहा, सेम हेडिंग रिपीट होगी, थिरन सुनने वाली कौशल चीज को खुरशिप्यो सिलेक्ट करें। इस बॉक्स से बाहर आ जाएंगे, ये नीचे उसने लिखा एक्सटेंडेड प्रैक्टिस लिसनिंग स्क्रिप्ट, जैसे ऊपर वाली लिसनिंग का नेक्स्ट पेज पे स्क्रिप्ट होता है, इसका बिल्कुल नीचे स्क्रिप्ट आ जाएगा। यानी उसने क्या कहा, सुनने वाली चीज को सिलेक्ट करें। तो ये 1 नंबर पे नाम लिखा है, नाम का मतलब होता है नामजा से लिया उसने मर्द, यानी कि जेंट की आवाज आएगी। नाम उसमें क्या बोलेगा, 몽골 तो आपने चारों में से देखना नंबर 1 पे क्या है, मंगोल, आंसर इसका क्या हो गया, मंगोल। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, देखें बॉक्स में, इसकी ये हेडिंग अब बोलेंगे। 2. 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. देखिए छिलमुन कहते हैं क्वेश्चन को, अल को क्वेश्चन को, सुनना होता है, गो और यकार सुन कर, अल माजन दुरुस्त थेदाबल जवाब को खुरशिप्शो सिलेक्ट करें, इंतखाब करें। यानी आपने पहले क्वेश्चन सुनना है, क्वेश्चन ये देखें बॉक्स के बाहर आ जाए, नीचे 2 नंबर पे क्वेश्चन है, नाम का मतलब है नमजा की आवाज होगी। ये नीचे क्या लिखा, होइसावोनिमिका, क्या लिखा है जी, 회사원입니까? उसने पूछा कि होइसावोनिमिका आप बिजनेस पर्सन हो यानी कंपनी वर्कर हो। उसके आंसर कितने, 4 उसने दिए हैं, चारों में पढ़ लेते हैं। पहला क्या है, ने यस हकसेंगी मीदा, हाँ स्टूडेंट हूँ। दूसरा आनियो नहीं नोंगबुई मीदा, नोंगबू पता फार्मर हूँ। नंबर 3 पे ने यस वियतनाम सारमी मीदा, वियतनामी हूँ। नंबर 4 पे नहीं आनियो नहीं रिहानी मीदा, रिहान हूँ। तो नीचे उसने क्वेश्चन क्या किया कि क्या आप या आप कंपनी वर्कर हो, आंसर है पहला कहता है यस स्टूडेंट हूँ, बनते ही नहीं
किसान हूँ, हाँ वियतनामी हूँ, नहीं रेहान हूँ। तो इसका आंसर कौन सा होगा? नंबर 2 पे इसका आंसर है। नीचे उसने आंसर भी शो किए हुए हैं, आपने उनको भी देख लेना है। अच्छा जी, ये नीचे देखें, यू योंग हान मुफीद यूजफुल प्योहन एक्सप्रेशन, ये उसने अजाफी एक प्रैक्टिस के लिए दिया है कि यूजफुल एक्सप्रेशन में उसने लिखा है छौम। छौम होता है फर्स्ट टाइम, फिकिस्मिदा, स्लो स्लो पढ़ेंगे तो फेकिस्मिदा। इसका क्या मतलब? पहली बार मिलेंगे, पहली बार मिल रहे हैं, फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। खा फर्स्ट पर्सन कहता है मन्ना सो, पीछे पड़ा है मन्ना दा होता है मिलना, आसो होता है से, मन्ना सो मिलकर। फंगा वोयो खुशी हुई, फंगा वोयो खुशी हुई, नाइस टू मीट यू। सेकंड पर्सन कहता है थुआन इरागो हामिदा, यानी इरागो हामिदा इनडायरेक्ट स्पीच है, इसको कहते हैं तुआन कहते हैं। चौम फेकिस्मिदा, पहली बार मिलेंगे या पहली बार मिल रहे हैं। ईपीएस टॉपिक 21, 21 किसको कहते हैं? रीडिंग को। तो ये वाला पोर्शन रीडिंग वाला शुरू होता है, इसमें देखें, फिर हम इसको रिपीट करेंगे। इल कहते हैं ना एक, एसो होता है से, ई हो गया 2, ई रेसो ई, यानी 1 से 2 तक। थाम नेक्स्ट, रीमल पेंटिंग को, नेक्स्ट रीमल पेंटिंग को। आगे आगे जी फोगो देख कर, मानन, इसको मानन पढ़ना। नीचे कोई भी ते आ जाए हियत के अलावा, ऊपर नेजल फैमिली में से कोई आ जाए तो वो नून में कन्वर्ट हो जाता है नीचे वाला, तो ये बन गया मानन। दुरुस्त वाला थानोरल, थानोर लफ्ज को कहते हैं, थानोरल लफ्ज को खोरशिप्शियो सिलेक्ट करें, यानी अगली पेंटिंग को देखें और जो इनमें से अप्रोप्रिएट वर्ड है उसको आपने यूज करना है। ये देखें, एक नजर आ रही है आपको, व्हाइट बोर्ड पीछे नजर आ रहा है, टीचर है, तो इसमें पहला लिखा है हिसावन बिजनेस पर्सन, पीछे पड़ा था कंपनी वर्कर कह लें। नंबर 2 पे आ गया जी सनसेंग नेम टीचर। नंबर 3 पे आ गया ख्योंग छल गवान पुलिस ऑफिसर। और नंबर 4 पे आ गया खोंग मुगवान पब्लिक ऑफिशियल। तो इसका आंसर कौन सा आ गया जी? ये देखें 2 नंबर, क्यों 2 नंबर पे लिखा है टीचर। नेक्स्ट है जी दूसरी पिक, इसमें देखें किसान है, फार्मर खड़ा है, तो नंबर 1 पे है छोमवोन। छोमवोन क्या पढ़ा था हमने? क्लर्क। ओबू फिशरमैन पढ़ा था। नंबर 3 पे मोक्सू कारपेंटर पढ़ा था, बढ़ई लकड़ी का काम करने वाला। और नंबर 4 पे नोंगबू, नोंगबू किसान को फार्मर को कहेंगे। तो इसका कौन सा आंसर आ गया? नंबर 4। पहले में टीचर था, दूसरे में आ गया फार्मर। तो ये मैं ऊपर चला जाएगा, सामे सो ओ। आगे आगे जी फिन, फिन कहते हैं खाली, खान जगह, ए में दरोखाल, दरोखाल होता है, दरो होता है एंट्री के लिए, अंदर खाल जाएगी यानी जाने वाला। खाजंग, खाजंग कहते हैं सबसे। अलमाजन आ गया दुरुस्त वाली, खौसल चीज को खोरशिप्शो सिलेक्ट करें। पीछे भी हम ये हेडिंग पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट भी पढ़ेंगे। फिन खाने खाली जगह में, थरो खाल एंटर होने वाली, खाजंग सबसे, अलमाजन दुरुस्त अप्रोप्रिएट, खौसल चीज को खोरशिप्शो सिलेक्ट करें। तो 3 नंबर क्वेश्चन देखें, छावनन, छावनन होता है मैं, वियतनाम ये कंट्री नेम है, आपको पता है वियतनाम। खाली जगह आ गई, उसके आगे लिखा है इमिदा, यानी क्वेश्चन है, उसने क्वेश्चन नहीं किया, सॉरी आंसर है ये। छावनन मैं वियतनाम इमिदा हूँ, यानी कि मैं वियतनाम हूँ। नंबर 1 मंगोल, क्या मंगोल होगा? मैं वियतनाम मंगोल हूँ, नहीं। मैं वियतनाम सारम इमिदा, मैं वियतनाम में सारम हूँ। नंबर 3 पे आ गया इंसा, इमिदा इंसा कहते हैं सलाम को। और नंबर 4 पे आ गया नारा कंट्री। तो क्या आएगा इसमें? मैं वियतनामी सारम हूँ। इसका कौन सा बना? इसका 2 नंबर आंसर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं नंबर 4 पे। नंबर 4 पे देखें, खा फर्स्ट पर्सन, जो पहला शख्स है बात करने वाला उसको खा कहते हैं, आंसर देने वाले को ना, जैसे इंग्लिश में ए और बी के लिए। उसमें पहला उसने देखे खाली जगह छोड़ दी, फिल इन द ब्लैंक में ई आ गया सब्जेक्ट पार्टिकल, इसका मतलब है कि पीछे पश्चिम वाला कोई भी लफ्ज आएगा। नेक्स्ट है जी मूव आउट, अकेला अकेला पढ़ेंगे तो मूव आउट, और ईमी का इकट्ठा पढ़ेंगे तो मुओशी मीका, मुओशी मीका क्या है, क्या है। दूसरी लाइन में उसने आंसर दिया है कि रिहान इमिदा, रिहान हूँ। तो यहाँ वैसे ही समझ लग रही है कि क्या है, रिहान हूँ। पहले नंबर पे आ गया हानगुक कोरिया, नंबर 2 पे छी गोप पेशा, नंबर 3 पे आ गया इरम नाम, नंबर 4 पर आ गया जी छोमवोन क्लर्क। तो आंसर इसका हुआ 3 नंबर नाम वाला। ठीक है जी, आगे चलते हैं नंबर 5 पे। खा
फर्स्ट पर्सन हक्सेंगे मीका स्टूडेंट हो। सेकंड पर्सन शुरू में खाली जगह आ गई, फिल इन द ब्लैंक करना है। वो कह रहा है होइसाबोनिमिदा बिजनेस पर्सन हूँ, कंपनी वर्कर हूँ। उसने क्वेश्चन किया कि स्टूडेंट हो, वो कह रहा है कंपनी वर्कर हूँ। नीचे फर्स्ट पे आ गया ने यस हाँ कंपनी वर्कर हूँ। नंबर 2 आनियो नहीं कंपनी वर्कर हूँ। ये इसका आंसर बन जाएगा नहीं कंपनी वर्कर हूँ। नंबर 3 पे आ गया क्वेश्चन आयो इट्स ओके। नंबर 4 पे आ गया खमसामिदा शुक्रिया। तो क्या बन गया, उसने क्वेश्चन किया था कि अपना स्टूडेंट हो, उसने कहा नहीं मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं कंपनी वर्कर हूँ। आगे चलते हैं जी। आगे देखें हकचंग योनसप। हकचंग योनसप, हकचंग ये है हकचंग, ये है योनसप। एक्सटेंडेड प्रैक्टिस, एक्सटेंडेड हो गया अजाफी, योनसप होगी प्रैक्टिस, यानी कि ये अजाफी प्रैक्टिस के लिए उन्होंने हमें दिया है। क्वेश्चन है 1 से 3 तक। इरेसो साम, थाम आ गया नेक्स्ट। खरीमल पेंटिंग को पोगो देखकर मानन, पता लग गया आपको, मालूम हो गया कि मानन क्यों पढ़ा। दुरुस्त मुंजांग, मुंजांग होता है सेंटेंस। अल आ गया ऑब्जेक्ट पार्टिकल। खुरशिप्शो सेलेक्ट करें, यानी अगली पेंटिंग को, इसको तस्वीर को देखें और दुरुस्त तलाश करें। ये फ्लैग आपने निशानी रखनी है, ये थाईलैंड का है। ये सुफिका ये भी थाईलैंड की थी। तो थाईलैंड के लिए जो वर्ड कोरियन यूज करते हैं वो होता है थेगुक। थेगुक सारमिदा थाईलैंड की है। थाईलैंड सारम जो होता है ना, ये रेजिडेंट के लिए होता है, मेल फीमेल में इसमें काउंट नहीं होंगे, मेल के लिए फीमेल के दोनों के लिए, यानी कि थाईलैंड की रिहायशी है या थाईलैंड की रिहायशी हूँ। नंबर 2 पे आ गया चुंगुक सारमिदा चाइनीज हूँ। 3 पे आ गया बांग्लादेशी सारमिदा बांग्लादेशी सारम हूँ। नंबर 4 पे आ गया उज्बेकिस्तान सारमिदा उज्बेकिस्तान की हूँ। तो ये चूंकि थाईलैंड की है, इसका कौन सा बना जी, इसका बन गया नंबर 1 पे थाईलैंड। 2 पे आ जाएं, देखें तस्वीर से ज़ाहिर हो रहा है कि ये फिशरमैन है। तो फर्स्ट पे आ गया जी मोक्सुई मिदा कारपेंटर हूँ। नंबर 2 पर आ गया जी नोंगबुई मिदा किसान हूँ। 3 पे आ गया ओबुई मिदा, ओबू फिशरमैन को कहते हैं, ओबुई मिदा। तो इसका आंसर कौन सा होगा, नंबर 3। नंबर 4 पे किसुलजा टेक्नीशियन हूँ, तो आंसर इसका कौन सा बना, ओबू। नंबर 3 पे आ जाते हैं। 3 पे आपको पता है कैंची आपको नजर आ रही है, कैंची को कोरियन में खावी कहते हैं, खावी मिदा कैंची है। नंबर 2 फिलथोंगी मिदा, इसको पेंसिल केस पेंसिल कवर ज्योमेट्री कह ले। नंबर 3 पे आ गया फोलफेनी मिदा बॉल पॉइंट है। नंबर 4 पर आ गया छिगापी मिदा वॉलेट है। तो कौन सा आंसर है इसका, नंबर 1 खावी मिदा। अच्छा जी, 4 से 6 तक, इन 4 से 6 तक सा एसो, एसो फ्रॉम के लिए यूज हो रहा है, सा एसो युग बॉन फिन खाने, खाली जगह में थरो खाल एंटर होने वाले, खाजंग सबसे, अलमाजन अप्रोप्रिएट दुरुस्त, कौशल चीज को खोरशिप्शो सेलेक्ट करें, यानी ये भी फिल इन द ब्लैंक्स की ये एक्सटेंडेड प्रैक्टिस है। क्वेश्चन नंबर 4 पे खा आ गया, खा में देखें पूरा क्वेश्चन उसने खाली छोड़ा है और एंड पे क्वेश्चन मार्क दे दिया ना। जो सेकंड पर्सन है वो कह रहा है मंगोल सारमिदा, यानी कि मैं मंगोलियन हूँ। देखें, आइए देखते हैं कौन सा इसका क्वेश्चन कौन सा बनता है, यानी आंसर का बनेगा। पहले पे उसने कहा रिहानी मिका, रिहान हो। दूसरा उसने कहा कि हक्सेंगी मीदा स्टूडेंट हो। तीसरा उसने कहा छीगोबी पेशा मुओशिमिका, मोशिमिका क्या है, इसको केयर से पढ़ना है। नंबर 4 पे आ गया जी ऑन, कौन से नारा कंट्री के सारमिका इंसान हो, तो इसका नंबर 4 पे आ जाएगा कौन। तो नंबर 5 पे फिर उसने क्वेश्चन जो है वो खाली छोड़ा है, आंसर से जज करेंगे हम, आंसर पढ़ के फिर जज करेंगे कौन सा बन सकता है। अनियो नहीं, खानुसाई मिदा नर्स हूँ, यानी उसने कहा कि नर्स हूँ, इसका मतलब है उसने उसके लिए कोई और वर्ड यूज किया, उसको डॉक्टर कहा होगा या कोई और उसका पेशा पूछा होगा, तो उसके जवाब में उसने कहा नहीं जो आप पूछ रहे हैं मैं वो नहीं हूँ, मैं नर्स हूँ। आइए चेक करते हैं। पहला आ गया जी फेसाबोनिमिका कंपनी वर्कर हो, जिसको बिजनेस पर्सन कहा था बिजनेस पर्सन हो। नंबर 2 पे रिहान शी इमिदा मिस्टर रिहान इमिका, सॉरी फर्स्ट भी इमिका है सेकंड भी इमिका है। फेसाबोनिमिका कंपनी वर्कर हो, रिहानी मिका रिहानशी मिका मिस्टर रिहान हो। नंबर 3 पे आ गया हांगुक सारा मिका कोरियन हो। नंबर 4 पे आ गया ऑनरा, कौन से कंट्री के सारा मिका इंसान हो। तो क्या आया इसका नंबर
वन आ गया क्वेश्चन। उसने पूछा कि आप बिजनेस पर्सन हो या कंपनी वर्कर हो, तो वो कह रहा है कि नहीं, मैं नर्स हूँ। नंबर 6 पे जी देखें, हाँ फर्स्ट पर्सन कह रहा है आन्योंगी कैसे हो। आन्योंगी होता है सलामती से, खैरियत से। ये दुआया आन्योंगा से उनके हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम से निकला है। आन्योंगी सलामती से, कैसे हो मौजूद रहिए। ये जो वर्ड है ना, ये जो जाने वाला है ना, वो जो मौजूद रहने वाले को कहकर जाता है कि खैरियत से, सलामती से मौजूद रहिए। ये पहला आंसर आएगा जी अन्युंग हासेओ, अन्युंग हासेओ। उनकी पता है आपको कोरियन सलाम है ये। दूसरा आएगा जी शिल्यामिदा, एक्सक्यूज मी। ये सॉरी वाला नहीं है, इसमें दूसरे शख्स को मुखातब करने के लिए बोला जाता है शिल्यामिदा। 3 पे है अन्योंगी खेसेओ की जगह पे आ गया अन्योंगी खासेओ। 3 पे क्या आ गया, अन्योंगी खासेओ, यानी सलामती से खासेओ जाइए। तो इसका आंसर कौन सा बन रहा है, नंबर 3 पे बन गया। यानी उसने कहा अन्योंगी खेसेओ, उसका क्या बनता है अल्टरनेट कि अन्योंगी खासेओ, खैरियत से जाइए। नंबर 4 पर आ गया जी छौम, फर्स्ट टाइम पे किस मिदा मिलेंगे, फर्स्ट टाइम मिलेंगे। ये जी तो यहाँ तक था हमारा चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएगा। आप मुझे फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं और जो भी सजेशन हो इसमें दे सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।